बिहार सरकार जो है ये आधा गूंगी और आधा बहरी ससुरी है। 5 लाख बच्चों को लेकर और सदन को हिलाने का काम करेंगे लोकसभा विधानसभा में। जंगल में जो है ना जानवर ढेरे होता है लेकिन शेर अकेला होता है। जितना हमारा शिक्षक बैठा हुआ है ना ये बिहार का शेर है। और जो सपना देख रहे हैं ना कि अब की हमें 400 सीट आवेगा, 00 आवेगा, 00। हम लोग 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों पे कार्य करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी किया है कि हमको क्या क्या सुविधाएं देनी है। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मौजूद है गर्दनीबाग धरना स्थल पर। आपको बता दें कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर विशेष शिक्षकों द्वारा धरना दिया जा रहा है और 9 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। सामान्य शिक्षक से हटकर विशेष शिक्षक का दर्जा पाने वाले दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पहले ये बताइए। आपसे पहले भी हम बातें कर चुके हैं, निष्कर्ष का क्या, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। देखिए जो सरकार जो है, बिहार सरकार जो है ये आधा गूंगी और आधा बहरी ससुरी है। ऐसा है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिहार में 5 लाख दिव्यांग बच्चे जो हैं को कई शिक्षक जो है 1200 के आसपास शिक्षक जो है 5 लाख बच्चों को देख रेख इनके जिम्मे है। लेकिन सरकार जो है आंख बंद किए हुए है, कान में ठेपी लगाए हुए है। इस बार यह जो परिवार है विकलांग शिक्षकों को जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, इस बार बता देगी सरकार को कि अब क्या होगा। अगर इन लोगों का समन्वय नहीं हुआ, वेतनमान नहीं मिला तो अभी तक ही ट्रायल है। अभी जो देख रहे हैं झांकी है, टेलर आका पूरा झांकी अभी बाकी बा और दिखा दिया जाए 24 के लोकसभा में और 25 के विधानसभा में। 5 लाख दिव्यांग बच्चे का भविष्य जो है यह बिहार सरकार जो है झोला में लेकर बर्बाद कर रही है और कह रही है महंगाई भत्ता की बात आती है तो ससुरा मेडिकल भत्ता, जीवन भत्ता, दुकान भत्ता, सब भत्ता एमएलए के मिली, विधायक के मिली। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक को कोई भत्ता नहीं मिलता है। इसलिए हमारे दिव्यांग शिक्षक जो है इस बार 5 लाख बच्चों को लेकर और सदन को हिलाने का काम करेंगे लोकसभा विधानसभा में। बाबू नीतीश बाबू जो कि जंगल राज पार्ट 2 के जनक हैं और पार्ट 1 के जनक लालू प्रसाद थे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलकर ये लोग जो खेला खेल रहा है अभी खेला खेलने नहीं देंगे हम लोग। और इस बार के चुनाव में उनको धूल चटा देंगे और उनको बता देंगे कि यह 3800 प्रखंड के हमारे जो दिव्यांग शिक्षक है क्या गुल खिलाएंगे, यह समय बतावेगा। अच्छा, सुनने में आया था कल को कि आप लोगों पर कार्रवाई करने की भी बातें हो रही थी। ऐसा सुनिए, कार्रवाई से कौन डरता है। जंगल में जो है ना जानवर ढेरे होता है लेकिन शेर अकेला होता है। जितना हमारा शिक्षक बैठा हुआ है ना ये बिहार का शेर है। एक आदमी के पीछे 40 दिव्यांग परिवार का बच्चा जो है सो साथ में है। इस बार सरकार को मालूम पड़ जाएगा। आपको आपके चैनल के माध्यम से आपको हम बता देना चाहते हैं 2024 का लोकसभा पर आप देख लीजिएगा कि 5 गुने 4 20 लाख वोट नहीं उनका हम लोग तितर बितर कर दिए तो सपना देखेंगे। और जो सपना देख रहे हैं ना कि अब की हमें 400 सीट आवेगा, 00 आवेगा, 00 आएगा, 00 खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा। हमारे दिव्यांग बच्चा सब साइकिल लेकर, ट्राई साइकिल लेकर, छड़ी लेकर गांव घूमेगा, घर घूमेगा और कहेगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों जो है चाचा भतीजा मिल गया है, पार्ट 3 होने नहीं देंगे। ये इनकी आवाज। 17 साल 18 साल से आप लोग विशेष शिक्षकों का दर्जा पाकर और दिव्यांग बच्चों को पढ़ाकर जो जिम्मा उठा रहे हैं, आप लोगों को दर्जा दिया गया विशेष शिक्षक का, लेकिन 17 साल 18 साल के बाद धरना स्थल पर आपको बैठना पड़ रहा है। देखिए सरकार जो है ना लालीपॉप खिलाती है, जब प्यास लगता है ना तो लेमन ठूस देती है मुंह में। 200 400 600 ले लो, छुट्टी ले लो, 400 ले लो, अब कुछ नहीं चाहिए, वेतनमान चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं जब तक वेतनमान इन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों को नहीं मिलेगा, हमारी सरकार जो है अगर सत्ता में आती है इन लोगों को वेतनमान देने का काम करेगी। अगर बात
34,500 का स्केल चाहिए हम लोग को। ये स्पेशल एजुकेटर जो है आपका सामान्य शिक्षक से 1 लाख गुना अधिक है हम लोग क्वालिटी। जो हम लोग पढ़ाते हैं सामान्य शिक्षक जो है कहाँ पढ़ा पाएगा, उसके में वह कुवत ही नहीं। अगर वह टच कर देगा खाली दिव्यांग बच्चों को तो 2.5 साल का उसको जेल का अच्छा आप हाँ इससे आप लोग स्पेशल कोर्स करके स्पेशल कोर्स करके आप लोग दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का हम लोग को मिला हुआ है। लेकिन बहुत जगह बिहार में ऐसा भी होता है कि सामान्य शिक्षक इलीगली पढ़ाते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं। अगर जहां पता चल जाता है लुके छिपे चोरी से अगर कर भी लेते हैं, अगर कहीं पता चल गया किसी दिव्यांग बच्चे को साइन लैंग्वेज गूंगा बहरा को या ब्रेल लिपि में झूठा इधर उधर कर रहे हैं तो उसके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जो बच्चा अंधा है जन्मांध है उसको ब्रेल चाहिए, 6 डाट पे ब्रेल होता है, ABC क ख ग मात्रा सबको ऐड किया करके एक एक वाक्य और मात्रा को बना के हम लोग सिखाते हैं बच्चों को। सामान्य शिक्षक को पता ही नहीं उस बच्चे के साथ भविष्य के साथ उसका जो खिलवाड़ कर रहा है वो 2.5 साल जेल में जो है कारावास जाएगा और 10,000 रुपया जुर्माना सहेगा। इसको पढ़ाने के लिए मात्र स्पेशल एजुकेटर जो बीएड स्पेशल किए हैं, डीएड स्पेशल किए हैं, डीएलएड किए हैं स्पेशल, और जिनका रजिस्ट्रेशन है RCI से, मात्र वही पढ़ाने के लिए वैध है, अन्यथा कोई नहीं। अरे भाई रुकिए, आप जो इतना बखान कर रहे हैं ये स्पेशल है वो स्पेशल, चरवाहा विद्यालय का चलाने वाला सरकार को उसको बुझा रहा है कि क्या स्पेशल होता है। उस ससुरा भैंसवे में लगल है, गैये में लगल है, बकरिये में लगल है। उसके लिए दिमाग वाला आदमी चाहिए। और ये जो है नीतीश बाबू जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है और पगला गए हैं, उनको सत्ता से हट जाना चाहिए। वो उनको ये नहीं पता है कि इंजीनियर होके हम स्पेशल एजुकेटर का 16 साल से शोषण कर रहे हैं, आंख मूंदे हुए हैं और कान से बहिर बने हुए हैं। एक सवाल लेंगे, 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चे होते हैं, दिव्यांग उनको जो संभालने की जिम्मेदारी होती है वो बहुत ज़्यादा मायने में कठिनाइयों से भरी हुई होती है। सामान्य विद्यार्थियों की बात करें तो फैसिलिटीज आपको मिलती है उतनी? देखिए कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। देखिए मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि 21 प्रकार के दिव्यांगता से संबंधित हम लोग 21 प्रकार के दिव्यांग बच्चों पे कार्य करते हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को गाइडलाइन जारी किया है कि हमको क्या क्या सुविधाएं देनी है। ये कागज़ में केंद्र सरकार को लिख करके दे देते हैं, लेकिन इनका पर्दाफाश हम लोगों ने कर दिया है कि केंद्र सरकार से यह बजट उस नाम पे मंगवाते हैं और उस बजट का गोलमाल सरकार और सरकार के बैठे का कहते हैं पदाधिकारी गोल कर जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि एक सरकार का गाइडलाइन है, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार का, कि यदि दिव्यांग कोई व्यक्ति किसी भी संस्था में कार्य करता है तो उसके पूरे अधिकार का संरक्षण सरकारें करेंगी और सारी देय प्रदत्त सुविधाएं भी क्या कहते हैं उस सरकार की जिम्मेदारी होगी। हमारे 1037 के बीच में लगभग 100 से 150 दिव्यांग सहकर्मी हैं, विशेष शिक्षक हैं, ब्लाइंड हैं, अस्थि निःशक्त हैं, मानसिक मंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आदेश करने के बावजूद भी बजट आने के बावजूद भी राज्य सरकार ना उनके अधिकार का संरक्षण कर रही है और ना ही कोई विशेष सुविधा प्रदान कर रही है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, भारत सरकार और राज्य सरकार नीतीश बाबू ने महिला सशक्तिकरण चलाया है। उस महिला सशक्तिकरण की अवहेलना आप इस गर्दनी बाग हम लोगों के धरना प्रदर्शन पर देख लीजिए। महिलाएं रात दिन एक करके धरना पर बैठी हुई हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से उस गूंगी बहरी सरकार को यह बताने का प्रयास नहीं बल्कि ऐलान करता हूं कि इन महिलाओं के जो हमारी महिलाएं बहनें सहकर्मी हैं, कितना शर्मनाक होता है। सबसे पहले तो शिक्षक को जिसे गुरु का दर्जा दिया जाता है, पहले आप उन्हें विशेष शिक्षक का दर्जा दे, फिर वही शिक्षक गर्दनी बाग धरना स्थल पर आकर अपनी मांग को एक तरीके से मांगते हैं कि हमें हमारा हक दीजिए। और दोबारा दूसरी बात कहें तो महिलाएं भी बैठी हुई है धरना स्थल पर, तो कितना शर्मनाक लगता है। देखिए ये बात तो शर्मनाक जरूर है, लेकिन ससुरा सरकार को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उसको खाली लग रहा है कि हमारा पेट भर जाना चाहिए। यही कारण है कि आज जो है 5 लाख दिव्यांग बच्चे जो सफर कर रहे हैं इसका जिम्मेवार नीतीश बाबू है और तेजस्वी बाबू हैं। 9वां दिन हो गया और आज तक सरकार को यह नहीं सूझा कि उन बच्चों की जिनकी पढ़ाई आज 9 दिन बाधित हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। और सरकार हम लोगों के कार्रवाई करने के लिए कार्रवाई की भी बातें आई थी, तो फिर पढ़वाएंगे किससे आप बताइए ना हमसे। अगर वो हमको हटा देते हैं तो साइन लैंग्वेज पढ़ाएगा कौन?
ऐसे जो स्पेशल नीड चिल्ड्रन हैं, ब्रेल लिपि वाले हैं, आपके जो है साइन वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाएंगे आप किससे? सामान्य टीचर से पढ़वाएंगे। किसके अंदर क्वालिटी है पढ़ा लेगा वैसे बच्चों को? पढ़ाएगा तो स्पेशल ट्रेनर, स्पेशल एजुकेटर को आप ये धमकी दे रहे हैं। धमकी से अब हटने वाले हम लोग नहीं हैं। बहुत हो गया, बहुत हो गया, हटा के देख लीजिए। आप पढ़ा नहीं पाएंगे, शिक्षा के अधिकार RTI एक्ट में सब जाएगा कोर्ट, तब समझ में आएगा, उसका जवाब देना पड़ जाएगा। कहा जाता है कि एकता में ही बल है। हम लोग यहाँ पूरी तरह से संगठित हैं, तो हमारी जो संगठन है वो हिलने वाली नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं। आपने हम लोगों को 17 सालों से बरगला करके रखा है। परियोजना वाले को हम लोग कहते कहते थक गए। वो सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद भी हम लोग अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके दृष्टिबाधित बच्चे ऐसे हैं जिसके किसी का गार्जियन नहीं है, उन बच्चों को भी हम लोगों ने शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा। शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ते हुए उन बच्चों को घर से ला करके विद्यालय में नियम कायदा बनता है। एसी रूम में, SLO एसी रूम में नियम कायदा, प्लेटफार्म पे हम लोग जाके काम करते हैं। दोपहरिया में, जेठ के दोपहरिया में और बारिश के महीना में पगडंडियों से होते हुए हम लोग डोर टू डोर, मढ़ा, घर, छप्पर, बच्चा, ऐसे जगह जहाँ कोई नहीं जा पाता वहाँ हम लोग जाके बच्चों का हाल चाल पूछते हैं, क्या मिला क्या नहीं मिला, किस बच्चे को क्या नीड है। उसके नीड को हम जो है जितना हो सकता है प्रयास करते हैं पूरा करने का। नियम कायदा बना रहे हैं SLO में। नियम कायदा जो है एसी रूम में बनता है, प्लेटफार्म पे धूप में हम लोग काम करते हैं। 2000 रुपया मिलता है सर्वे का गाड़ी से। आज जो है 8 साल से 2000 रुपया मिल रहा है। बताइए 2000 रुपया में सर्वे हो जाएगा पूरे प्रखंड का? हम लोगों ने केवल प्रयास ही नहीं किया है, हम लोगों के पास उसका रिजल्ट है। हमारे द्वारा पढ़ाए गए मैट्रिक पास किए गए बच्चे आज ऑलरेडी इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन ऑलरेडी दिल्ली में रह करके कर रहा है। उसकी व्यवस्था हम लोग यहीं से दिल्ली में रह करके कराते हैं। उसे हॉस्टल की सुविधा दिलाते हैं, उसे पढ़ने की सुविधा दिलाते हैं। आज हमें गर्व से के साथ कहना पड़ता है कि वो बच्चे जो पूर्ण रूप से दृष्टिबाधित है आज नौकरी कर रहा है। 2023 का भी एग्जाम्पल मेरे पास है कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे MTS का रिजल्ट लेकर के आज नौकरी कर रहा है। कोई बच्चा हमारा बंगलोर में ज्वाइनिंग किया हुआ है। एक बच्चा जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है वो ऑलरेडी कलकत्ता में रेलवे में नौकरी कर रहा है। तो ये किसकी देन है? हम नहीं कह सकते हैं कि वे सरकार की देन है। सरकार हमें क्या देती है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उन बच्चों को बहुत कुछ दिया है। जितना सक्षम नहीं है उससे ज़्यादा उन बच्चों को हमने सक्षम बना करके आज उसको पैरों पर खड़ा किया है। ये विशेष शिक्षकों के, हमारे पूरे बिहार के जितने भी प्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी योगदान है। यदि उनकी योगदान रहती, सरकार की योगदान रहती, तो वो तो समझते कि इन लोगों ने उतना जो करता है उन बच्चों के प्रति तो इनकी सैलरी क्या होनी चाहिए। तो आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं। हम लोगों ने शौक से नहीं बैठा है, हम लोगों की मजबूरी बना दी है कि हम लोगों के माध्यम से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकार मजबूर किया है बैठने के लिए, को प्रदान करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमको तो उन लोगों ने कहा है कि आप हड़ताल में बैठिए। कहने का मतलब है कि यदि आप हमें सब कुछ अच्छा देते तो हड़ताल पे क्यों बैठते? तो आप समझ एक साथ इकट्ठा मार दीजिए। व्यक्ति का जो सैलरी होता है वेतन, वह पार्टिकुलर एक व्यक्ति का वेतन नहीं होता है। उसके बीबी, बाल बच्चा, माता पिता, घर परिवार, सबका भरण पोषण उसी सैलरी में करता है। आप 14,700 में पूरे परिवार को मेरा जो है उसका हनन कर रहे हैं। किस प्रकार के दिव्यांग होते हैं और उन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा, जिन दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा शिक्षकों ने उठाया हुआ है, उन्हें विशेष शिक्षकों का दर्जा मिला था। 17 साल 18 साल से ये जिम्मा उठाकर ये चल रहे हैं, लेकिन अब भी ऐसा सिचुएशन आ गया है कि ये गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो भीड़ है वो बिहार के तमाम 38 जिलों से चलकर आए हुए विशेष शिक्षकों की भीड़ है। विशेष शिक्षक यानी वो शिक्षक जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके फैसिलिटीज़ का ख्याल रखते हैं। साथ में स्पेशल कोर्स करके ये आते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं सामान्य शिक्षक की तरह आ जाते हैं, स्पेशल कोर्स करते हैं तब आखिर ये पढ़ाते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें कि न्यूज़ 24। मैं नंदन अपने सहयोगी पिंटू के साथ। धन्यवाद।